हेलो दोस्तों, आप सभी को ITI स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम ITI के बाद क्या कर सकते हैं और कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं जिससे कि हमें जल्दी सरकारी जॉब लग सके। तो दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके। और दोस्तों, आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप कीजिएगा जिससे कि आपको एक भी जानकारी समझ में नहीं आए तो आप गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों देखिए, इसे जो ITI है इसे दो भागों में बांट दिया है। यहाँ पे अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो मैं इधर बता दूंगा। अगर आप ITI के बाद और भी डिग्री लेना चाहते हैं, आगे का पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप इसमें पढ़ाई करेंगे जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। तो दोस्तों उसके लिए मैं सेकंड में बता देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दें कि ITI के बाद आप जॉब कैसे ले सकते हैं। तो ITI के बाद अगर आप थ्योरी बढ़िया कर लेंगे तो आप वहाँ से DRDO हो गया, जिसे DRDO कहते हैं, उसमें आप सेल हो गया, SALE जिसे कहते हैं सेल है, उसमें आप जॉब कर सकते हैं एग्जाम देकर। उसी तरह से बहुत सारा होता है जैसे कि DRDO हो गया, सेल हो गया, इसरो हो गया, जो हाल ही में अपना जो रॉकेट लॉन्च किया है मिशन है जो चंद्रयान 3, उसमें भी आप जॉब कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर दोस्तों आप अगर अप्रेंटिस करना चाहते हैं, इन सभी में तो जॉब कर सकते हैं जो मैं बता दिए। अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो अप्रेंटिस कैसे करेंगे तो दोस्तों मैं उस पर भी बता देते हैं, आप वीडियो में बने रहेगा जिससे कि आपको पूरी समझ में आ सके। तो अप्रेंटिस के लिए आप RRB से कर सकते हैं। जो RRB होता है इससे अगर आप करिएगा तो आपको जो ग्रुप D होता है उसमें 20% का छूट दिया जाता है, जो जिससे कि आपका कंपटीशन जो है वो कम रहेगा और आपका जो सिलेक्शन होगा या 35 से 40 मार्क्स पर ही हो जाता है। उसके साथ साथ आप इस रेलवे से अप्रेंटिस कर लेंगे, अगर नहीं तो आप DRDO से भी कर सकते हैं। इसके द्वारा इन सभी से हर एक साल वैकेंसी निकाल जाता है अप्रेंटिस के लिए, और जो अप्रेंटिस होता है वह सिर्फ 1 साल का ही होता है। जो DRDO हो गया, इसके साथ साथ आप इसरो से भी अप्रेंटिस कर सकते हैं। जो किसी भी तरह से अप्रेंटिस कीजिएगा तो वह सिर्फ 1 साल का ही होता है। इसरो हो गया, उसके बाद यहाँ पे सेल से भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोकारो स्टील जो कंपनी होता है जिसे BS कहा जाता है, इससे भी आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। जो आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम होता है जिसे SP कहा जाता है, इन सभी से अप्रेंटिस कर सकते हैं। और बहुत सारा निकलता है दोस्तों, उन सभी से भी आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। लेकिन जो RRB ग्रुप D होता है उसमें आपको 20% का छूट दिया जाता है, और किसी में भी 20% का छूट या 5% का भी छूट नहीं दिया जाता है। तो जो रेलवे होता है उससे अप्रेंटिस करने के लिए यही एक बेनिफिट होता है। तो दोस्तों आपको इन सभी कर सकते हैं। और वही आप अगर चाहे तो आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। जो प्राइवेट जॉब होता है उससे आपको किस में करना है, तो जो प्राइवेट जॉब होता है वो आपको होंडा से कर सकते हैं, जो आपको मैं बताते हैं होंडा से कैसे कीजिएगा। तो होंडा से दोस्तों आपको करने के लिए आपको कैंपस सिलेक्शन लगता है होंडा में, उससे द्वारा आप होंडा में कर सकते हैं। नहीं तो आपको अगर पास हो जाएगा तो आपको मेल पर आएगा मैसेज होंडा के थ्रू कि आप कंपनी में अप्रेंटिस कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको 1 साल का ही कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप ITI के कैंपस सिलेक्शन के द्वारा जाते हैं तो आप 2 साल से 10 साल के बीच में आप कर सकते हैं वहाँ पे जॉब। उसके बाद आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद और आप यहाँ पे मैं इस सभी को बता दिया। उसके बाद आप डिग्री क्या क्या ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दें कि अभी इधर आपको जो डिग्री है उसके द्वारा मैं बता दें कि डिग्री आप क्या क्या ले सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आप ITI कर लिए। ITI करने के बाद आपको यहाँ पे पॉलिटेक्निक जिसे डिप्लोमा कहते हैं वो आप कर सकते हैं। डिप्लोमा जिसमें आपको कितना साल का है, तो डिप्लोमा जो होगा अगर आप ITI कर लिए हैं तो आप 2 साल का ही होगा डिप्लोमा। आप सब करेंगे, अगर 10th पर से करते हैं तो उसे 3 साल का किया जाता है। अगर आप ITI कर लिए हैं उसके बाद डिप्लोमा कीजिएगा तो आपको 2 साल का लगेगा। आप वहाँ से इंजीनियरिंग का डिग्री ले सकते हैं। उसके बाद आप CITS कर सकते हैं। तो दोस्तों CITS क्या होता है, तो CITS जस्ट लाइक है जैसे आप 10th पर से ITI किए हैं या 12th पर से ITI किए होंगे, उसी तरह से आप ITI से के बाद जो CITS कर सकते हैं। उसके लिए हर एक साल मई या जून में फॉर्म निकलता है। उसके बाद उसके इंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। उसके बाद रैंक अच्छा आता है तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, अन्यथा आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं। तो उसके बाद CITS करने का फ़ायदा क्या है, तो दोस्तों CITS करने के बाद आप ITI जो होता है ITI उसका आप टीचर बन सकते हैं। जो भी ITI के टीचर बनते हैं वह CITS करने के बाद ही टीचर बनते हैं, क्योंकि CITS करने के बाद ही जब टीचर का फॉर्म निकलता है ITI का तो उसमें आप भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। उसके बाद और आप क्या क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों जब आप इन सभी कर लीजिएगा उसके बाद अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो जॉब भी ले सकते हैं अदर डिपार्टमेंट में, जो मैं आपको दोस्तों पहले भी बता दिए। अगर सैलरी की बात कर ले कि जो सैलरी मिलता है वो कितना मिलता है, अगर इन सभी आप नहीं किए, मान लीजिए अगर आप सैलरी सिर्फ कोई भी एक DRDO हो गया, इसरो हो गया, भेल हो गया, स्टील कंपनी हो गया, इन सब में डायरेक्ट जॉब ले लिए हैं तो उसमें आपको सैलरी कितना मिलेगा। तो सैलरी के बात कर ले तो सैलरी आपका मिनिमम जो है वो
30,000 के अप्रोक्स में मिलता है पर मंथ है। जो भी दोस्तों आपको किसी भी सरकारी जॉब होता है जिसमें आपको फैसिलिटी जिस तरह से मिलता है, आप 10th या 12th करके जाते हैं, उसी तरह से आप ITI के थ्रू जाते हैं तो आपको उतना ही फैसिलिटी और सुविधा दिया जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करते हैं कि आपको सारी जानकारी समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों किसी भी जानकारी को समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करेंगे। और दोस्तों अगर आप ITI का सर्टिफिकेट और मार्कशीट डाउनलोड करना नहीं आता है या परसेंटेज निकालना नहीं आता है तो मैं उन सभी का वीडियो बना चुके हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से देख कर आसानी से देख लीजिएगा और अपना जो डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज भी निकाल लीजिएगा। और दोस्तों आप इस वीडियो को सभी तक अपने शेयर कीजिएगा दोस्त के, जिससे कि वो भी ITI करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं उनको भी जानकारी मिल जाए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और इसी तरह जानकारी के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।